तो जय हिंद दोस्तों, अभी तक हमने रूट और स्टेम यानी कि जड़ और तना दो चीजें पढ़ ली है। तो जितना पेड़ देख रहे हो उसमें हमने नीचे के जड़ पढ़ लिया है, फिर उसके ऊपर का पढ़ लिया है पूरा तना। अब जो बचा है वो बची है हमारी पत्ती। फिर पत्ती के बाद हम फूल पढ़ेंगे, फूल के बाद परागण निषेचन, फिर फल, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में पत्ती पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पत्तियां आपकी बहुत सी टाइप की आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी ला के धरे। ठीक, मैंने एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक, तो पहला नंबर, ये ऐसी पत्ती है जिनका जो है मार्जिन एकदम सिंपल है, यानी कि सीधी सी पत्ती होती है। और कुछ ऐसी पत्तियां होती है जिनका जो मार्जिन होता है वो कटा कटा होता है, जैसे आपने गुलाब की में देखा होगा। ठीक, हालांकि ये गुलाब का नहीं है, लेकिन इनका जो मार्जिन है वो एकदम डिजाइनदार है। ठीक, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? तो पत्तियां जो है मार्जिन के आधार पर दो ही प्रकार की होंगी। एक तो वे होंगी जिनका जो मार्जिन होगा सिंपल होगा, दूसरी वे होंगी जिनका मार्जिन कटा कटा होगा। ठीक है, तो पत्तियां हमें दो तरीके से पढ़नी। एक तो वे पढ़नी जिनका मार्जिन सिंपल है, और दूसरी हमें वे पत्तियां पढ़नी है। आपने देखा होगा कि पत्तियों के बीच में ये सिरा होता है। ठीक है, एक तो सिंपल सिरा होता है, ठीक है, और दूसरे सिरा में भी सिरा होता है। एक छोटा सिरा होता है, एक बड़ा सिरा होता है, यानी कि इसमें भी सिरा होता है। ठीक, तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीफ, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पत्ती। ठीक है, इतना तो आप सारा जानते होंगे। अब हम समझ लेते हैं मेन मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं पत्ती के बारे में। पत्तियां तो आपने समझ ली, दो तरीके से पढ़नी है। एक तो मार्जिन के आधार पर पढ़नी है, दूसरी हमें सिरा के आधार पर पढ़नी है। ठीक है, तो हमने तना पढ़ लिया। अब तने की विशेषता क्या होती है जिसमें नोड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि पत्ती, ठीक, लेकिन जहां से पत्ती निकलती है वहां पे नोड पाया जाता है। जहां से पत्ती निकलेगी वहां पे क्या पाया जाएगा? नोड पाया जाएगा। ठीक है, अब जहां से पत्ती निकली वहां पे नोड पाया जा रहा है, लेकिन जहां से पत्ती निकलती वहां पे देखेंगे तो ये वाला भाग होता है, ये कितना हल्का मोटा होता है। इसे हम कहते हैं वृंत। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वृंत। इंग्लिश में बोलते हैं पेसियोल। ठीक, मैं यहाँ पे शॉर्ट से लिख रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेसियोल। अब ये जो वृंत क्या करता है, ये पत्ती को उठाए रखता है। जिधर भी धूप होती है उधर पत्ती को उठाए रखता है। आप जब सुबह खेत में जाते होंगे, शाम को पारी लगा, सुबह देखा होंगे तो पत्तियां सारी खड़ी होती है जब धूप निकली होती है, खिली होती है। लेकिन वही शाम टाइम पत्तियां झुक जाती हैं, क्योंकि वृंत भी उस समय कोई कार्य करता नहीं, क्यों, कहाँ धूप निकली, किधर को उठाए, तो आराम से सोया करता है। ठीक, तो जहां से पत्ती निकली वहां पे नोड पाए जाते हैं। जहां पे पत्ती का ये पहला सिरा जो होता है, तना जो मोटा होता है हल्का, उसे हम वृंत कहते हैं। अब यही जो वृंत है आगे जाके हल्का क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। जब ये वृंत आगे जाके पतला हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं मिडरीप। क्या बोलते हैं? मिडरीप, इसे हम बोलते हैं मिडरीप। पहले क्या था? वृंत था, फिर ये बीच में जाके ये मध्य जब आ गया तो इसे हम बोलते हैं मिडरीप। फिर यही सबसे लास्ट में जाके बन जाता है एपिक्स। क्या बन जाता है? एपिक्स, जिसे हम एपरेक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में जाके क्या बन जाता है? एपिक्स, ये जो नुकीला वाला भाग दिख रहे हैं। ठीक है, तो वृंत को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। जहां से पत्तियां निकली वहां पे नोड पाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो पत्ती का भाग होता है पहला, जिसे हम वृंत इंग्लिश में बोलते हैं पेसियोल। और यही आगे जाके जब थोड़ा और पतला हो जाता है, जब मध्य में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं मिडरीप। और यही मिडरीप सबसे लास्ट में जाके जो सबसे पतला नुकीला टाइप का हो जाता है, जिसे हम एपरेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बीच वाले तने के बारे में पढ़ा, ये कितने तीन भागों में डिवाइड हुआ। अब हम समझते हैं ये जो साइड वाला सबसे किनारा भाग होता है, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। इसे हम बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हमने बताया दो तरीके के होते हैं। एक तो ये कटिंग वाला मार्जिन होगा, दूसरा ये सिंपल वाला मार्जिन होगा। ठीक, जिसमें लंबी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मार्जिन। अब जो है सिरा भी आपके दो प्रकार के, ये तो आपका एक सिरा है। ठीक है, एक सिरा होता है, एक महासिरा होता है। ठीक है, तो इस सिरा को बोलेंगे वेन। ठीक है, अब ये जो इसके अलग से इसी में सिरा निकला होता है, इसे हम बोलते हैं वेललेट। क्या बोलते हैं? वेललेट। ठीक है, तो हमें सिरा भी दो तरीके से पढ़ना है। एक तो छोटा सिरा पढ़ना है, एक तो हमें बड़ा सिरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे कुछ पत्ती के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन। जहां से पत्ती निकलती है वहां पे नोड पाए जाते हैं। ये वाला भाग वृंत कहलाता है। वृंत आगे जाके थोड़ा और पतला होता है, इसे मिडरीप कहते हैं। यही मिडरीप आगे जाके जो नुकीला बन जाता पत्ती का आखिरी भाग होता है, उसे हम एपरेक्स कहते हैं। अब आपने पत्ती पे गौर किया होगा। ठीक है, पत्ती पे आपने गौर किया होगा, जहां पे आप देख लीजिए कि छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ये जो धब्बे पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ये तो आपने क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा, पत्ती का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जो पत्ती पे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी में उपस्थित होता है क्लोरोफिल।
जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, यही भोजन का निर्माण करता है। जो पेड़ होते हैं उसका आखिरी भोजन क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन संग्रह करते हैं, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इन छोटे छोटे धब्बे के अलावा पत्तियों पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। और कुछ पत्तियों में इतना बड़ा छेद होता है, तो भाई वो साले छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्ती पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या हम बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो इन छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में बोलते हैं रंध्र। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक। इसी से भाई क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब गैसों का उन्मय होता है, कहां से, स्टोमेटा। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और दूसरा यहां से ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है, ये जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये जल का उत्सर्जन करते हैं। जब कभी पत्ती में या पेड़ में जल ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, यहां से जल निकाल देते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया करते हैं, कौन, स्टोमेटा। अब आपने पतझड़ में देखा होगा कि जो पेड़ होता है वो सारी पत्तियां गिरा देता है, क्यों, क्योंकि उस समय जो है भाई पानी की कमी होती है, इसलिए पेड़ क्या करता है, सारी पत्तियों को गिरा देता है। क्यों गिरा देता है, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है ये पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन करता है, मतलब एक्स्ट्रा पानी निकाल देता है। और पतझड़ के समय पानी की कमी आ जाती है, तभी पेड़ क्या हो जाते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। तो पतझड़ पता चल गया क्यों आता है, क्योंकि भैया जो स्टोमेटा होता है ये एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देता है, इसलिए क्या करते हैं, पेड़ जो है पत्तियां गिरा देते हैं। अब पत्तियों के बारे में ये सारे क्वेश्चन थे, एक बार फिर से समझेंगे। आज क्लास में पत्ती पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां से पत्ती निकलती वहां पे नोड पाए जाते हैं, और ये जो भाग है इसे हम वृंत या पेशियोल कहते हैं। पेशियोल क्या करता है, पत्ती को उठाए रखता है, धूप की तरफ उठाए रखता है, ठीक। और यही वृंत आगे जाके जब मध्य में आ जाता है, हल्का पतला होता है, इसे बोलते हैं मिडरीफ। और यही मिडरीफ सबसे लास्ट में जाके जो कोना बन जाता है उसे हम बोलते हैं एपरेस्ट, ठीक। सबसे किनारे वाला भाग मार्जिन होगा, जिसमें दो तरह के सिरा पाए जाएंगे, एक तो छोटे सिरा, एक बड़े सिरा, ठीक। इसे हम बोलते हैं वेन और वेललेट, ठीक है। ये सारी चीज समझ लिए। जो छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, यही अपना भोजन क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, और दूसरा कार्य क्या करता है, इससे क्या होता है, जो जल ज्यादा होता है पत्तियों में वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकाल देता है, ठीक। ये सारी चीज आपने समझ लिया। अब हम पत्तियों को समझेंगे प्रकार। तो हमने बताया पत्तियों को दो प्रकार से समझेंगे, एक तो मार्जिन के आधार पे समझेंगे, ठीक, जिनका मार्जिन सिंपल होगा, और दूसरा मार्जिन एकदम कटिंग पिटिंग वाला होगा, ठीक है। और दूसरा हम समझेंगे एक में कैसा सिरा होगा, एकदम सिंपल सिरा होगा, ठीक। जो लंबी पत्तियां होती है उनका सिरा कैसा होता है, एकदम सिंपल होता है। जो एकदम चौकोर जैसे इनमें है, किसी में, ठीक है, हाँ इनमें है, ये पेड़ जो है जंगल में लगता है, ठीक। मैं अभी गया था उखाला है, इसमें जो सिरा है वो 2-3 सिरे हैं, ठीक। तो इनके बारे में भी बताने वाले, ठीक। तो ये सारी चीज आपने समझ लिया, ठीक। ये हालांकि आप यहीं पे चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है नहीं, मैं सारा काम मोबाइल से करता हूँ, ठीक। तो उसमें पत्ती का फिगर बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं ये चीज बता दूंगा, जहां से पत्ती निकलती वहां पे नोट पाए जाते हैं। वृंत क्या करता है, पत्ती को उठाए रखता है। अब इस पत्ती को जो पूरा भाग है इसे हम बोलते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं, इस पत्ती के पूरे भाग को हम कहते हैं ब्लेड। अब ये पत्ती से आपने सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लिए, ठीक। अब हम समझते हैं पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक। अब समझ लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम पत्तियों के प्रकार समझ लेते हैं मार्जिन के आधार पे। तो मार्जिन के आधार पे आपकी पत्तियां दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमने बताया कौन सी दो प्रकार की पत्तियां होंगी, एक तो वे पत्तियां होंगी जिनका जो मार्जिन होगा एकदम सिंपल होगा, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी वे पत्तियां होंगी जिनका मार्जिन कटा पेटा होगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो मार्जिन के आधार पर पत्तियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर ये, चलो उधर समझ लेते हैं। तो पहला नंबर वे पत्तियों की जिनका जो मार्जिन होगा वो कैसा होगा, एकदम सिंपल होगा, ठीक, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पत्तियों का जो मार्जिन होगा एकदम सिंपल होगा। इसे हम बोलते हैं सिंपल पत्ती इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सरल पत्ती। इंग्लिश में सिंपल लीफ, इंग्लिश में सरल पत्ती। अब हम दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है उनका जो मार्जिन होता है वो कैसा, कटा पिता होता है, ठीक। मैंने अभी बताया कि इनका जो मार्जिन होगा वो कैसा होगा, कटा पिता होगा, बिल्कुल इस टाइप की पत्तियों की तरह, ठीक है। तो दूसरा प्रकार कैसा होगा, जिसका मार्जिन एकदम कटा पिता होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक। ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो जिनका मार्जिन ये इस तरीके से होता है, कुछ कटा पिटा, ठीक है, उनका ऐसे ही फिगर बनता है, ठीक है।
हालांकि फिगर मेरा सही नहीं है, लेकिन इनका मार्जिन ऐसे होगा। तो जो सिंपल पत्तियां हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं सरल, और जिनका मार्जिन कटा पिटा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाउंड। और हिंदी में कहते हैं संयुक्त पत्ती। तो ये आपकी मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की, एक तो वे पत्तियां जिनका मार्जिन एकदम सिंपल है, दूसरी वे पत्तियां जिनका मार्जिन कटा पिटा है। इंग्लिश में बोले तो सिंपल लीफ, और जिसको दूसरी कटे पिटे उसको बोले कंपाउंड। हिंदी में बोले सरल पत्ती, उसको हिंदी में बोले संयुक्त। ठीक है, अब ये पत्तियां दो प्रकार की समझ ली। अब हमने बताया दूसरी पत्तियां जो है वो सिरा के आधार पे समझेंगे। सिरा भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले सिरा के आधार पे कितनी पत्तियां, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम पत्तियों के प्रकार समझ लेते हैं सिरा के आधार पर। तो सिरा के आधार पे भी पत्तियां आपकी दो प्रकार की होती है। पहला नंबर वे पत्तियां होती है जिनका सिरा होता है एकदम सिंपल होता है। ठीक, मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इनका जो सिरा होगा वो कैसा होगा? एकदम सिंपल होगा। ठीक है, ऐसे टाइप का। और दूसरी वे पत्तियां होंगी जिनका जो सिरा होगा वो डबल तिबल होगा। ठीक, हालांकि जो जिनका सिरा सिंपल होता है वो ज्यादातर पत्तियां लंबी होती हैं, और जिनका सिरा एक सिरा में दूसरा सिरा भी आता है उनकी जो पत्तियां होती है वो गोल होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इनका सिरा कैसा होगा? ऐसा तो सिरा सिंपल तो सिरा होगा, लेकिन इसी सिरे में कैसा होगा? दूसरा सिरा यहां से भी निकल जाता है, कुछ ऐसे टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें क्या कहेंगे? ठीक, तो सिरा के आधार पे आपकी पत्तियां कितनी? दो प्रकार की। पहला नंबर कौन सी पत्तियां जिनका सिरा कैसा है? एकदम सिंपल है। दूसरी सिरा जिनका सिरा डबल तिबल है, तो इसे हम बोलते हैं एकांतर पत्ती। इसे हम बोलते हैं एकांतर, इसे बोलते हैं जालिकावक। ठीक, अब इनकी खासियत समझो, क्या होती है जालिकावक पत्ती, क्या होती है एकांतर पत्ती। ये तो आपने समझ लिया सिरा के आधार पे ये पत्तियां पढ़ रहे हैं। अब एकांतर पत्तियां, ज्यादातर पत्तियां कैसी होती? लंबी पत्तियां होती। जैसे मैंने एकांतर पत्ती का एक हमारे पास यहाँ पे उदाहरण है। ये जो पत्तियां देख रहे हैं आप, इनकी पत्तियां कितनी है? ज्यादा लंबी, इसलिए हम क्या कहेंगे? एकांतर पत्ती कहेंगे। अब एकांतर पत्ती की एक और सबसे बड़ी खासियत होती है, अभी मैंने बीज नहीं पढ़ा है। बीज के दो भाग होते हैं, एक टेस्टा होता है, एक टिग्मा होता है। जो टिग्मा वाला भाग होता है उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन सी पत्तियां? जिनमें जालिकावक होती है। लेकिन एकांतर पत्तियां जो होती उनके बीज को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। अब ये समझो एकांतर पत्तियां किसमें होती? केला देखा, अब केला का जब बीज लेंगे तो उसके हम भागों को दो भागों में नहीं तोड़ सकते। मतलब टूट जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं टूटेगा। जैसे गेहूं है, तो गेहूं के बीज को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। धान है, उसको हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन वहीं पे अगर जालिकावक पत्तियों की बात करें, जैसे चना, तो चने की पत्तियां कैसी होती? जालिकावक होती। तो चने का अगर आप बाहरी भाग टेस्टा हटा देंगे, उसके टिग्मा के दो भाग ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर बात करें मूंगफली, तो उसके भी दो भाग हो जाते हैं। तो ये खासियत होती है एकांतर और जालिकावक पत्ती की। तो एकांतर पत्तियां ज्यादातर कैसी होंगी? लंबी होंगी, लेकिन इसका जो बीज होगा वो एक ही होगा, द्विबीज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे बात करें जालिकावक पत्ती, तो जालिकावक पत्तियां जो होती हैं ज्यादातर गोल होती हैं। अब इनका जो बीज होता है वो दो भागों में टूट जाता है, जैसे मूंगफली और चना। एकांतर पत्ती में गेहूं, केला, धान, इनकी पत्तियां लंबी होती है, इसलिए एक ही बीज होता है। अब ये थे पत्तियों के सिरा के आधार पर। अब आपने कुछ ऐसी पत्तियां देखी होंगी जिनका रूपांतरण हो जाता है, तो उन पत्तियों को हम समझ लेते हैं। जो एक मरुस्थल में उगता है पेड़, जिसे हम बोलते हैं कांटानुमा, जिसकी पत्तियां होती है, जिसे नागफली बोलते हैं। ठीक है, तो उन पत्तियों को क्या कहा जाएगा? आखिर वो किसके कारण वो कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं, आखिर उसका रीजन क्या था? ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। अब हम समझ लेते हैं पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है। पत्तियों का रूपांतरण आपके दो तरीके से होता है। पहला नंबर जीरोफाइटिक। अब जीरोफाइटिक का मतलब क्या होता है? जिन पत्तियों में जीरोफाइटिक की कमी हो जाती है वो पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती है। जैसे राजस्थान में आपने एक ज्यादा पेड़ देखा होगा जिसे हम बोलते हैं गांव में नागफली। ठीक है, वो पत्तियां जो कांटे का रूप धारण कर लेती है। आखिर रीजन क्या होता है कि वो कांटे का रूप धारण कर लेती है? मैंने अभी बताया था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? जो ज्यादा जल होता है उसको बाहर निकाल देता है वाष्पवर्धन की क्रिया से। अब ये जो पत्तियां है अगर ये कांटे का रूप धारण कर लेती है, मान लीजिए यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है। ठीक है, अब ये कांटे का रूप धारण कर लिए। ठीक है, ये कांटे का रूप धारण कर लिए, तो इसमें छोटे छोटे छेद थे वो बंद हो गए, ताकि
क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यही जो स्टोमेटा है यही कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण जो है एक्स्ट्रा जल बाहर नहीं निकल जाता, जिसे हम बोलते हैं जीरोफाइटिक। तो जीरोफाइटिक की कमी से जो पत्तियां हैं वो कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे क्या हो जाता है, पानी बाहर नहीं निकलता। एक तो पत्तियों का रूपांतरण ये होगा, ठीक। दूसरा नंबर पत्तियों का रूपांतरण नाइट्रोजन की कमी से होता है। जब पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तो पत्तियां कैसी हो जाती है, कीटभक्षी हो जाती है। अब कीटभक्षी आखिर क्यों होती? किसी भी चीज में अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब या हम लोग को अगर कोई मार के खाएगा तो उसको प्रोटीन तो मिलेगी। तुम लोग मुर्गा खा रहे हो तो मुर्गे से क्या मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, विटामिन मिल रही है, ठीक है। तो वैसे जब पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तो पत्तियां कैसी हो जाती है, कीटभक्षी हो जाती है, ठीक। कैसे हो जाती है, कीटभक्षी हो जाते हैं। अब ये कीड़ों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, इन सब की पूर्ति कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मैं उसका फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां कैसी हो जाती है, कीटभक्षी हो जाती है। और तीसरा एक पत्तियों का रूपांतरण होता है, ठीक। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। आपने अगर लौकी का पेड़ देखा होगा, कद्दू का पेड़ देखा होगा, तुरई का पेड़ देखा होगा, तो पेड़ में एक ऐसी संरचना पाई जाती है, स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं टेंड्रे। क्या बोलते हैं, टेंड्रे। ये एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इसके सहारे क्या होता है, पेड़ जो है वो चढ़ जाता है कहीं पे भी। एक हालांकि कद्दू का पेड़ बहुत बड़ा होता है, अब वो भैया ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट खड़ा होगा, तो उसको चढ़ने के लिए टेंड्रे की आवश्यकता पड़ती है। ये कैसी होती है, स्प्रिंग नुमा होती है, ठीक है। ये कैसे होती है, स्प्रिंग नुमा होती है। तो ये भी एक पत्तियों का रूपांतरण है। पत्तियां भाई कद्दू की दूसरी होती हैं, लौकी की दूसरी होती है, तुरई की दूसरी होती है, लेकिन ये क्या है, पत्तियों का रूपांतरण क्यों है? क्योंकि भाई पेड़ को सहायता चाहिए चढ़ने के लिए। आपने देखा होगा छपरे पे चढ़ जाती हैं, पेड़ पे चढ़ जाती हैं, तो किसके मदद से, इसके मदद से, ठीक। ये पत्तियों का रूपांतरण। तो पत्तियों का रूपांतरण हमने तीन तरीके से देखा। जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक की कमी से क्या हो जाता है, पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती। क्यों धारण कर लेती हैं, ताकि जो स्टोमेटा वाले वो छेद थे वो बंद हो जाए, जिससे एक्स्ट्रा जल बाहर न जाए, जिससे अपनी पानी की पूर्ति कर लेती हैं। और हालांकि आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी वगैरह की कमी रहती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये पत्तियां जो है कांटे का रूप धारण। दूसरा नाइट्रोजन की कमी से, ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, जिसके कारण पत्तियां जो है कीटभक्षी हो जाती हैं। तीसरा नंबर पत्तियों का रूपांतर, जो सब्जी वाले पौधे होते हैं, कद्दू, लौकी, तुरई, इनकी जो पत्तियां होती है टेंड्रे का रूप धारण कर लेती हैं, जो स्प्रिंगनुमा जिसकी संरचना होती है, ठीक। ये तो पत्ती के बारे में A to Z क्वेश्चन। अब हमने जड़ पढ़ लिया, फिर तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ लिया। अब सारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई, जो चीज आपको दिखती थी। अब हमें पढ़ना है फूल। इसमें लगा है फूल, हाँ लगा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फूल। क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सारी चीजें हमने समझना है। अब हालांकि ये तो एक पेड़ ही है, ठीक है, एक पेड़ है, तो इसमें अगर होगा तो सोई परागर होगा। हमें पर परागर पढ़ना है, सोई परागर पढ़ना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे, जिसमें हमने पत्ती, जड़, तना, ये सारी चीजें पहले पढ़ा ली। तने, अगर मैं पत्ती के बारे में बात करूं तो मैंने पत्तियां पढ़ाई, एक बार फिर से आपको लास्ट टाइम रिवीजन करा देता हूं। तो जहां से पत्ती निकलती वहां पे नोड पाए जाते हैं, और जहां से पत्ती निकली उसका जो ये वाला सिरा होता है, इसे हम बोलते हैं वृंत, इंग्लिश में बोलते हैं पेशियोल। पेशियोल क्या करता है, पत्ती को धूप की तरफ उठाए रखता है। यही वृंत आगे जाके हल्का पतला हो जाता है, जो कि मिडरीप बन जाता है। यही मिडरीप आगे जाके और पतला हो जाता है, नुकीला बन जाता है, इसे हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे साइड वाला भाग मार्जिन कहलाता है, जो छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, यही भोजन बनाते हैं, ठीक है। और यही पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। रंध्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तथा जो ज्यादा जल होता है उसको वाष्पदन की क्रिया से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। पत्तियां दो प्रकार की पड़ी, एक तो जिनका मार्जिन सिंपल था और जिनका मार्जिन कटाता था, दो प्रकार की पड़ी, ठीक है। और दूसरी पत्तियां वे पत्तियां पड़ी जिनका जो सिरा था एक सिरा था, और दूसरे में कैसा था भैया, छोटा सिरा, बड़ा सिरा, दोनों सिरा थे। छोटे सिरे में पत्तियां को जो बीज होने वाला है इस पेड़ से, वो कैसा होगा, एक ही बीज होगा। लेकिन जो डबल सिरा होगा उनका जो है डबल बीज होगा, ठीक। डबल सिरा में डबल बीज, सिंगल सिरा में सिंगल बीज, ये आप समझ लीजिए। तो डबल सिरा में कौन कौन से थे, जैसे चना था, मूंगफली था, और एक आम में भी सिरा ऐसा होता है कि उनकी जो आम में डबल ट्रिपल सिरा होता है। अगर आम के बीज की बात करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा जब पपीता उखाड़ के लाते उसमें सीटी डाल के बजाते होंगे, तो उसके क्या दो ऑटोमेटिक टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो एकांतर में होते हैं, एक होता है जैसे लिप्टिस हो गया, ठीक है, और क्या गेहूं हो गया, धान हो गया,
तो केला होगा, इन सब में कैसा होता है, एक ही बीज होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको पत्ती के बारे में ए टू सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फ्लावर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।